राहुल के कमरे में पसरा सन्नाटा उसकी मानसिक स्थिति का आईना था। मेज पर बिखरे रिजेक्शन लेटर्स और धूल जमी डिग्रियां उसकी नाकामियों की गवाही दे रही थी। उसने फिर से बिस्तर पर चादर ओढ़ ली, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब था लोगों के चुभते सवाल और खुद की नजरों में गिरना। उसकी सबसे बड़ी हार ये नहीं थी कि उसके पास नौकरी नहीं थी, बल्कि यह थी कि उसने कोशिश करना छोड़ दिया था। वो हर इंटरव्यू में जाने से पहले ही हार मान लेता। दफ्तर में सहकर्मियों की सामान्य बातचीत भी उसे अपने खिलाफ रची गई साजिश लगती। डर इस कदर हावी था कि वह अपनी काबिलियत पर शक करने लगा था। उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था जहां कोई दरवाजा नहीं था, और यह कमरा किसी ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचारों का था। राहुल को लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच ये था कि वो खुद ही अपनी किस्मत बिगाड़ रहा था। वो बाहरी दुनिया से लड़ रहा था, जबकि असली जंग उसके भीतर थी। समस्या जिंदगी में नहीं थी, उसकी सोच में थी। उसने मान लिया था कि वो हारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसकी इसी सोच ने उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट लिया था। वह ये भूल गया था कि परिस्थितियां उतनी भयानक नहीं थीं, जितना उसका उनके बारे में सोचना था। उसकी जिंदगी की ये अंधेरी शुरुआत दरअसल उसकी अपनी ही बनाई हुई परछाई थी। राहुल के कमरे का सन्नाटा अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उसके दिमाग में विचारों का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना उसे नामुमकिन लगता। उसकी हर सुबह एक ही सोच से शुरू होती, आज भी कुछ बुरा ही होगा। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हर छोटी बात में सबसे बुरा ही कल्पना करता। अगर उसे कोई नया काम मिलता तो वो उसकी सफलता के बजाय उसके बिगड़ने के 100 तरीके पहले ही सोच लेता। ये डर उसे कदम बढ़ाने से पहले ही रोक देता था। इसके साथ ही शुरू होता दूसरों से तुलना का अंतहीन सिलसिला। सोशल मीडिया पर दोस्तों की तरक्की और उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर राहुल खुद को और भी छोटा महसूस करने लगता। वह ये भूल जाता कि हर किसी का सफर अलग होता है। उसके मन में एक पक्का माइंडसेट बैठ गया था, मैं ये नहीं कर सकता। इस एक वाक्य ने उसकी पूरी काबिलियत को जंजीरों में जकड़ दिया था। जब भी वह किसी काम में असफल होता तो वह उसे सुधारने के बजाय खुद को कोसने लगता। उसके लिए एक छोटी सी गलती का मतलब था कि वह इंसान ही बेकार है। धीरे धीरे इस नकारात्मकता का असर दिखने लगा। बेहतरीन अवसर उसके हाथ से फिसलते गए क्योंकि उसने कभी उन पर भरोसा ही नहीं किया। दोस्त और रिश्तेदार भी उसकी इस निराशाजनक बातों से तंग आकर दूर होने लगे। आत्मविश्वास अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। राहुल उस जाल में बुरी तरह फंस गया था, जहां रोशनी की एक किरण भी उसे दिखाई नहीं देती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि सच ये था कि वो खुद अपनी नजरों में गिर चुका था। राहुल उसी पुराने भारीपन के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहा था। उसके कंधे झुके थे और चेहरे पर वही चिरपरिचित हार का भाव था। उसे यकीन था कि लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एचआर मैनेजर ने उसे रुकने का इशारा किया। राहुल ने सोचा कि शायद कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, पर मैनेजर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे शब्दों में कहा, राहुल, हमने तुम्हारा प्रोफाइल देखा। तुम्हारी स्किल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस इंटरव्यू में तुम्हारी काबिलियत नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है। तुम कमरे में दाखिल होने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर चुके थे। ये शब्द राहुल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल आया, लेकिन मैनेजर की वो आवाज उसके पीछे पीछे चलती रही। सोच तुम्हें रोक रही है, ये वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। उस रात राहुल सोया नहीं। अंधेरे कमरे में छत को ताकते हुए उसने पहली बार अपनी असफलताओं के पुराने मलबे को हटाकर देखा। उसने अपनी आदतों, अपने डर और अपनी नकारात्मकता का हिसाब लगाया। खामोशी को चीरते हुए उसके भीतर से एक चीख उभरी जिसने उसकी पूरी धारणा को हिलाकर रख दिया। उसने पहली बार पूरी ईमानदारी से खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, क्या सच में समस्या बाहर नहीं, बल्कि मैं खुद हूँ?
उस एक सवाल ने राहुल के उस मजबूत भ्रम को तोड़ दिया जो उसने सालों से पाल रखा था। उसे समझ आने लगा कि उसकी असली कैद कोई ऑफिस या समाज नहीं, बल्कि उसका अपना मस्तिष्क था। उस रात के कड़वे सच ने राहुल को हिलाकर रख दिया था। उसने तय किया कि अब वह अपनी सोच की गुलामी नहीं करेगा। बदलाव की ये राह आसान नहीं थी, लेकिन राहुल ने छोटे छोटे कदमों से इसकी शुरुआत की। सूरज ढलने के बाद जागने वाला राहुल अब सूरज उगने से पहले उठने लगा। सुबह की उस शांत ताज़ी हवा ने उसके दिमाग के कोहरे को साफ करना शुरू किया। उसने अपने शब्दकोश से मुझसे नहीं होगा और मेरी किस्मत खराब है जैसे शब्दों को पूरी तरह बाहर कर दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे बीच में ही रोक देता। उसने एक डायरी बनाई और हर रात लिखना शुरू किया। उन 3 छोटी चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए वो भगवान या जिंदगी का शुक्रगुजार था। चाहे वो एक अच्छी चाय हो या किसी अजनबी की मुस्कुराहट, इन छोटी बातों ने उसे ये एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं थी जितना उसने मान लिया था। राहुल ने खाली समय में खुद को मोटिवेशनल वीडियोस और सकारात्मक किताबों में झोंक दिया। उसने उन लोगों से दोबारा नाता जोड़ा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, और उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ कमियां निकालते थे। शुरुआत में उसका मन वापस पुराने अंधेरे की ओर भागता था। उसे लगता कि ये सब बेकार है, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास आ गया। उसे अब दुनिया दुश्मन नहीं, बल्कि अवसरों का एक बड़ा मैदान नजर आने लगी थी। राहुल बदल रहा था, क्योंकि उसकी सोच की दिशा बदल चुकी थी। राहुल ने अब बड़े ख्वाब देखने के बजाय अपनी रोजाना की आदतों को जीतना शुरू किया। उसने एक नया स्किल सीखना शुरू किया जिसमें वह घंटों डूब जाता। अब उसका मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से था। वो हर सुबह अपने लिए डेली गोल्स तय करता और रात तक उन्हें पूरा करने की जिद ठान लेता। जब डायरी में टास्क कंप्लीटेड का टिक लगता, तो उसे एक ऐसी खुशी मिलती जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। जल्द ही उसे एक और इंटरव्यू का बुलावा आया। इस बार राहुल कमरे में झुके हुए कंधों के साथ नहीं, बल्कि एक सीधी रीढ़ और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दाखिल हुआ। उसने सवालों के जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी कॉन्फिडेंस से दिए। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि नतीजा क्या होगा। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके। सामाजिक तौर पर भी वो अब बदलने लगा था। वह लोगों से नजरें मिलाकर और खुलकर बात करने लगा। उसने पाया कि जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। लोग उसके पास आने लगे, उससे सलाह लेने लगे। राहुल अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुका था। इस पूरे सफर ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। पॉजिटिव सोच तुरंत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वह इंसान को बदल देती है। जब इंसान बदल जाता है, तो वह अपनी जिंदगी बदलने की ताकत खुद ब खुद पैदा कर लेता है। राहुल की बाहरी परिस्थितियां रातों रात नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया चमकने लगी थी। अब वह शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का लेखक बन रहा था। राहुल के सामने अब तक का सबसे बड़ा अवसर खड़ा था। एक प्रतिष्ठित कंपनी में बड़े पद के लिए उसे इंटरव्यू देने बुलाया गया था। ये वही मौका था जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया था। लेकिन जैसे ही वो उस ऊंचे दफ्तर की दहलीज पर पहुंचा, पुराने डर ने फिर से दस्तक दी। अचानक उसे वही पुरानी घबराहट महसूस होने लगी। हाथों में पसीना, तेज धड़कन और मन के किसी कोने से आती वह आवाज, अगर तू फेल हो गया तो? अगर सबने तेरा मजाक उड़ाया तो? लेकिन इस बार राहुल वो पुराना इंसान नहीं था। वो भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उस डर का सामना किया। उसने खुद को समझाया कि डरना गलत नहीं है, डर कर पीछे हट जाना गलत है। उसने अपने मन के शोर को शांत करते हुए खुद से एक बात कही, अगर हार भी गया, तो कम से कम इस बार कोशिश करके हारूंगा। उसने नतीजे की चिंता को परे हटा दिया।
उसके लिए जीत अब उस नौकरी को पाना नहीं थी, बल्कि उस डर को हराना था जिसने उसे सालों से कैद कर रखा था। वो सिर उठाकर मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसके शब्दों में अब घबराहट नहीं, बल्कि उसके कड़े संघर्ष का अनुभव और सच्चाई थी। राहुल अब परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था। राहुल का फोन बजा। स्क्रीन पर सिलेक्टेड शब्द देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे वो बड़ी नौकरी मिल गई थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उसने ये खबर सुनी, उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जीत वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। असली जीत तो वह थी जो उसने अपने मन के भीतर हासिल की थी। वह राहुल जो कभी अंधेरे कमरे से बाहर निकलने में डरता था, अब चुनौतियों को गले लगाने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी बदली हुई सोच ने उसके संसार को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। अब उसके लिए समस्याएं रुकावट नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का जरिया थी। जहां वह पहले असफलता से टूट जाता था, अब वह उसे एक कीमती अनुभव के रूप में देखने लगा था, जो उसे और बेहतर बनाने के लिए आया था। कल तक जिसे जिंदगी एक बोझ लगती थी, आज वही जिंदगी उसे हर दिन एक नया मौका नजर आती थी। राहुल समझ चुका था कि बाहर की दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी आपकी भीतर की सोच होती है। उसने अपनी सोच का सूरज उगाया था, और अब उसकी जिंदगी की हर सुबह वाकई सुनहरी थी। राहुल अब ऑफिस की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी को देख रहा था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ खुद को जीतने के बाद मिलता है। उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, लेकिन आपका मन उन्हें अनुकूल बना सकता है। उसकी कहानी सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंसान के पुनर्जन्म की दास्तां थी। राहुल ने साबित कर दिया था कि इंसान अपने विचारों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका रचयिता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।